हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो जैसे ही तियांग को लेकर घर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, वो आज मुझे स्कूल में कुछ सुनने को मिला है। जंगकोक तियांग से कोई बात नहीं कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। आज स्कूल में कुछ हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंगको ने कहा, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं है। जो भी बातें हैं अपने पास ही रखो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। जंगको तियांग की एक भी बात नहीं सुनता है और वो सीधा अपने बेडरूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद जंगको अपने कपड़े चेंज करने लग जाता है। तियांग ने जंगको से कुछ और कहने की कोशिश की तो जंगको ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, मुझे जो बातें पसंद नहीं वो क्यों करते हो? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। और वैसे भी मुझसे जितना दूर रहोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तियांग ने कहा, लेकिन हमारी शादी होने वाला है। जंगको ने कहा, होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं। अब ऐसे भी तुम भी जानते हो कि मैं तुमसे शादी क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने बचपन में ही हमें शादी तय कर दिया था जब तुम बस 5 साल के थे और मैं 15 साल का था। कितनी फ़नी बात है ना। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे मजबूरन अपने डैड की प्रॉमिस को निभाने के लिए तुमसे शादी करना होगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और न ही तुम्हारे डैड। तो मुझे तुम्हें अपने साथ रखना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तियांग ने कहा, मुझमें कमी ही क्या है? जंगको ने कहा, तुम्हें एक ही कमी है कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो और मुझे तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आता है। वैसे तुम मुझसे ज़्यादा बातें करोगे तो तुम्हें और भी डांट सुनने को मिलेगा। अगर मुझसे और डांट नहीं सुनना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। ऐसे कहते जंगको ने कपड़े चेंज किया और वो रूम से बाहर जाने लगा। तियांग जंगको को पीछे से जाकर हक कर लेते हैं। जंगको वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, ऐसा मत करो ना, आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आप तो जानते हो ना, मॉम किसी और के साथ भाग गए हैं। और जंगको, आपको मुझसे इस तरह से बात करना अच्छा लगता है तो कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेरी बात सुन लिया कीजिए। मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ। आप मेरी गार्डियन हो। आपके अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अगर आप भी मेरे साथ ऐसा करोगे मैं कहाँ जाऊँगा? क्या आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो? जंगको ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, बस इतनी सी फ़र्क है। आप जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। उसके बाद तियांग जंगको के जाने के बाद वो बेड पर बैठ जाता है और जंगको के बारे में सोच रहा था। वो बहुत ही क्रूर बनता है, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी है। उसने ही तियांग को अपने घर में रखा। तियांग को तो पता भी नहीं था कि उन दोनों की शादी पहले से ही तय हो चुकी है और जंगको का और उसकी शादी होने वाले हैं। वो तो जंगको तियांग को अपने घर लेकर आया और जंगको तियांग को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है, लेकिन कभी जताता नहीं और कभी कहता नहीं है। वो हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे कि वो बहुत ही रूड हो और तियांग की उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तियांग अच्छी तरह से जानता है कि जंगको उसकी कितनी केयर करता है। तियांग ने कहा, जंगको, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। आपको किस बात का डर है? क्या आपको इस बात का डर है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊँगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यूंगी ने कहा, क्या बात है, तुम मेरे घर पर हमेशा सही वक्त पर कैसे पहुँचाते हो और आते ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया? जंगको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करते हो। तुम आते हो और ड्रिंक करने लग जाते हो। अगर तुम मुझसे बात शेयर नहीं करोगे ना तो मेरे घर में क्यों आते हो? अगर मेरे घर में अगर ड्रिंक ही करना है तुम्हें मुझसे बात शेयर करना होगा, वरना जाओ यहाँ से। जंगको ने यूंगी के हाथ से उस बॉटल को छीनते हुए कहा, मुझे ड्रिंक करना है, मुझे मत रोको। और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम जानते हो कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ। अब मैं गुस्से में हूँ। यूंगी ने कहा, लेकिन किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मुझे बताओ जंगको, मैं तुम्हारी गुस्से की कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। तो जंगको ने कहा, कोई सोल्यूशन नहीं है। यूंगी ने कहा, देखो, कुछ हुआ है क्या? क्या तियांग ने कुछ किया है क्या? जंगको ने कहा, उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जैसे वो मेरी उम्र में आ जाएगा ना ज़रूर कुछ करेगा और मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। उसकी उम्र वो नहीं है जिस उम्र में वो किसी को अपनी लाइफ पार्टनर चुन ले। जब वो मेरी उम्र के हो जाएंगे ना तब वो किसी और को पसंद करने लग जाएगा और किसी और के साथ भाग जाएगा, तब मेरा क्या होगा? इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ मेरी लाइफ को जोड़ने की। हाँ, हम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दिया था पहले ही। हम दोनों शादी करने वाले जब तियांग 18 साल का होने वाला है और उसके 18 साल होने में बस एक ही साल बाकी है, लेकिन मुझे डर है कि वो उससे पहले किसी और के। तो यूंगी ने कहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तियांग ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो तुम्हें पसंद करता है और उसने कितनी बार कहा
उसके बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तियांग तुम्हें छोड़कर चला जाएगा? मुझे तो डर है कहीं तुम उसको छोड़कर किसी और के साथ और उसे चीट ना करो। जनको, अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जनको ने योंगी को कॉलर पकड़ते कहा, हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? क्या तुमने कभी मुझे देखा है किसी और के साथ? तो ऐसी बकवास करने से पहले तुमने सोचा क्यों नहीं? योंगी ने कहा, छोड़ो मुझे, क्या करो, मरने वाले हो क्या मुझे? मैं तो मजाक कर रहा था। देखो तियांग तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें उसको प्यार करना चाहिए। तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, साथ में रहते हो, शादी नहीं हुआ है, हो जाएगा। तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। हमेशा वो ट्राई करता है और तुम उसको दूर धकेलते रहते हो। तुम उससे अच्छे से बात भी नहीं करते हो। वो तुमसे हर बात शेयर करना चाहता है। आज क्या हुआ है, क्या तुम जानते हो? जनको ने कहा, क्या हुआ? तियोंगी ने कहा, देखा, तुमने तियांग को मौका ही नहीं दिया। क्या आज तुम्हें तियांग ने कुछ बताने की कोशिश किया था? जनको ने कहा, वो एक बार तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो योंगी ने कहा, वो तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था। आज तियांग को पूरी स्कूल के सामने बोगम ने उसको प्रपोज किया है शादी के लिए, और वो उसे बेहद चाहता है। बोगम? बोगम कौन है? जनको ने कहा। तियोंगी ने कहा, बोगम कौन है तुम नहीं जानते हो क्या? तियांग की स्कूल टीचर, जो बहुत ही हैंडसम है, काबिल तारीफ है, उससे हर कोई शादी करना चाहता है। लेकिन बोगम, उसने तियांग को प्रपोज किया है अपनी सारी स्टूडेंट के सामने। जनको ने कहा, तब तो उसने हाँ कर दिया होगा। तियोंगी ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो, उसने ऐसा नहीं किया है। उसने सबके सामने कह दिया है कि वो पहले से एंगेज है और उसकी फियोंसे बहुत ही हॉट और हैंडसम है। वो उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाले है। उसकी डैड ने पहले से तय करके रखा है, और वो सिर्फ डैड ने तय करके रखी है इसलिए नहीं, वो ऐसे भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। जनको, तुम्हें अपनी गलतफहमी को अपने पास ही रखना चाहिए, और जनको, तुम्हें तियांग के करीब जाने की कोशिश करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बिहेवियर की वजह से जनको तियांग तुमसे दूर हो जाए। योंगी के ट्विन ब्रदर शुगा, वो जनको को पसंद करता है। वो उसकी गर्दन पर आकर झुक जाते हैं और कहते हैं, हे यंग मैन, क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हो? योंगी ने शुगा के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम जनको पर लाइन मारना बंद करो। वो पहले से एंगेज है। और तुमने ड्रिंक किया है क्या? शुगा ने कहा, मुझे जनको पसंद है और तुम जानते हो। इसके बाद भी तुम अपने दोस्त को किसी और के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो? तुम मेरे भाई ही हो ना। तियोंगी ने कहा, शुगा, तुम ऐसे बिहेव करना बंद करो। तुम जानते हो झुक के साथ तुम्हारी शादी होने वाला है और जनको की शादी तियांग से, तो तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और हटो यहाँ से। तुम्हें जनको के साथ अगर दोबारा देखा ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दोबारा नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे ट्विन ब्रदर हो। तो शुगा ने कहा, मैं भी तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हूँ, तुम्हारे पहले मैं ही तुम्हें जान से मार डालूंगा। दोनों बहस करने में बिजी था। जनको ने गुस्से में शराब की बोतल को तोड़ते हुए कहा, दोनों चुप हो जाओ, वरना मैं दोनों की जान ले लूँगा। दोनों चुप हो जाते डर के मारे। जनको, वो सीधा घर आ जाता है। वो बहुत डरांग था, लेकिन जनको इतनी भी डरांग नहीं कि उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जनको को ड्रिंक करने की आदत है। वो ड्रिंक होने के बाद जो कुछ भी करता है उसको याद भी रहता है। तियांग जनको को कमरे में लेकर आ जाते हैं। उसके कपड़े उतारने वाले होते जनको ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम्हारे कपड़े गिले हो गए हैं। सो सॉरी, आपके कपड़े गिले हो गए हैं। जनको ने कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे दूर क्यों नहीं रहते हो? तियांग ने कहा, वही तो नहीं रह सकता हूँ, हमारी शादी होने वाले है, अब तो हम और भी क्लोज आ जाएंगे, तो मैं आपसे दूर कैसे रहूँगा? वैसे भी मुझे आपकी परवाह है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। जनको ने कहा, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैंने सुना है तुम्हें कोई और चाहता है और वो बहुत ही अच्छा है, तो तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो? तियांग ने कहा, आपने कहा ना कि हम दोनों की डैड ने हम दोनों की शादी तय किया है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जनको ने कहा, तो इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं, उसके अलावा भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। जनको ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग, वो जनको से कहता है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हो। मैं अपनी प्यार को साबित करना चाहता हूँ, और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जनको ने कहा, वो सब कुछ जो मैं कहूँगा? तियांग ने कहा, जो भी आप कहोगे। जनको ने कहा, ठीक है, कपड़े उतारो। तियांग ने कहा, क्या मुझे कपड़े उतारना पड़ेगा? जनको ने कहा, और नहीं तो क्या, अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, अगर यही करना होगा तो मैं तैयार हूँ। वो अपने कपड़े उतारने ही वाले होते जनको। वो तियांग की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लेता है और उसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा है, मुझे लगा शायद तुम। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या लगा आपको? जनको ने कहा, मुझे लगा तुम मेरे पैसे की वजह से मेरे साथ हो।
तियांग, मुझे लगा तुम जब एडल्ट हो जाओगे और मेरी उम्र में आ जाओगे ना, तब तुम किसी और से शादी करके या फिर रिलेशनशिप में चले जाओगे और मुझे धोखा दोगे, मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे अकेला कर दोगे। तुम जानते हो मेरी मॉम वो हमेशा एब्रॉड में रहता है, तुम्हारे और मेरे डैड नहीं है, और तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ नहीं है। हम दोनों ही अनाथ हैं, हम दोनों ही अकेला रहते हैं। मुझे लगा कहीं तुम भी मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। तिया ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ जिससे कि आपको शक हो। जनको ने कहा, तिया मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, मुझे बस डर लगता है आप लोग को खोने का। जनको का तियांग एक दूसरे को सीने में बहुत देर तक लगा कर रखता है। उसके बाद जनको वो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है तियांग को बेड पर लेकर जाने के बाद, और दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया जो अभी नहीं होना चाहिए था। जैसे ही नेक्स्ट डे सुबह को जनको का तियांग दोनों ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। जनको तियांग से कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही तियांग जनको से कोई बात कर रहे थे। ऐसे ही 1 घंटे बीत जाते हैं, दोनों अभी भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। अब फाइनली जनको ने तियांग से कहा, क्या हुआ, आज तुम बातें नहीं कर रहे हो? तुम तो हमेशा बातें करते रहते हो ना, आज क्यों चुप हो? तियांग ने कहा, वो मैं बस ऐसे ही। जनको ने कहा, क्या तुम शर्मा गए? तियांग अपनी सर नीचे कर लेता है तो जनको ने तियांग की फेस को ऊपर करते कहा, तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे तो ये सब कुछ हर रोज़ होने वाला है। अब वैसे भी तुम्हें इनसे चीज़ों की आदत डाल लेना चाहिए। तियांग वो कोई बात नहीं कर रहा था। जनको तियांग की मुँह पर अपनी होठों को लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं है तो तुम मुझे कह सकते हो, लेकिन अगर पसंद है तो तुम इस तरह से शर्माना बंद करो। वैसे तुम शर्माते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जनको की तरफ तियांग ने देखते हुए कहा, मुझे अभी कमरे में जाना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। जनको ने कहा, मैंने तुम्हारी छुट्टी ले लिया है, तुम आज से स्कूल नहीं जाओगे, तुम 1 हफ्ते बाद स्कूल जाने वाले हो, और वैसे भी हम दोनों शादी करने वाले हैं, मैं तुम्हारे एडल्ट होने का इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। शादी की सारी तैयारी हो रहा था। जनको ने तियांग से कहा, तुम शादी में किस किस को बुलाना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे किसी को नहीं बुलाना है, आप जिसको बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। वैसे भी मेरे इतने क्लोज कोई नहीं है जिसको मैं शादी में बुला सकूं। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, क्या क्या वो तुम्हारी टीचर तुम्हारी करीबी इंसान नहीं है? मुझे लगा वो तुम्हारी बहुत ही करीब है, वो तुम्हें इतना पसंद जो करता है। तियांग ने कहा, किसकी बात कर रहे हो? जनको ने कहा, और किसकी? बोगम। तियांग ने कहा, आपको कैसे पता? वो मेरी करीब नहीं है, वो सिर्फ मेरी स्कूल की टीचर है और कुछ नहीं। जनको ने कहा, मुझे पता है, वो तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुमसे शादी भी करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। जनको वो तियांग की तरफ देखकर डेविल स्माइल के साथ कहता है, तियांग ने कहा, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई हाँ नहीं कहा है, मैंने सबको क्लियरली बता दिया कि मैं किसी के साथ पहले से। जनको ने तियांग की लिप पर किस करना शुरू किया, और ये किस बहुत ही डीप और लॉन्ग होते जा रहा था। ये जनको ये सब कुछ पहले से जानता है। आखिर में दोनों बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए शुगा आ जाते हैं। जनको ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुगा ने कहा, जनको योंगी ने मुझे तुम्हारे घर पर भेजा है यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए, मैं अपने घर पर नहीं रह सकता हूँ। जनको ने कहा, योंगी ने भेजा है, लेकिन वो तुम्हें क्यों भेजेगा? क्योंकि मैं उसे कॉल करता हूँ। तो उसने कहा, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है क्या? भाई ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारे घर पर रहने के लिए, क्योंकि मैं घर पर नहीं जा सकता हूँ, वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहा है ना। जनको, क्या तुम मुझे अपने घर पर 2 दिन तक नहीं रहने दोगे? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो होटल में जाकर रहता हूँ, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, बहाने मैं पहले ही जाकर होटल में रुक जाता। जनको ने कहा, तुम्हें योंगी ने भेजा है? शुगा ने कहा। जनको ने कहा, लेकिन जितना मैं योंगी को जानता हूँ वो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं भेजेगा। शुगा ने कहा, मजबूर होना इसीलिए उसने भेजा है, वैसे वो भी मुझे भेजना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने देखा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे काम की जगह यहाँ से बहुत करीब है तो उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया। जनको, प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ। तियांग आ जाते हैं, कहते हैं, क्या हुआ, आप उसे यहाँ पर रहने के लिए मना क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम नहीं समझोगे। तियांग ने कहा, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या आप मेरे बारे में सोचकर ऐसा कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मैं नहीं चाहता कि हमारी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करे, रुको मैं अभी युंगी को कॉल करता हूँ। जनको ने डायरेक्टली युंगी को कॉल कर दिया। युंगी ने कहा, मैंने शुगा को नहीं भेजा है, जनको मुझे शुगा से बात करवाओ। शुगा ने कहा, युंगी तुम हमेशा ऐसे प्रॉब्लम क्यों करते हो, और जनको तुम्हें क्या ज़रूरत है युंगी को कॉल करने की, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। तियांग ने कहा, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? जनको ने कहा, तुम नहीं समझोगे। जब तियांग ने बार बार पूछा तो जनको ने कह दिया, शुगा उसे पसंद करता है और दोनों के बीच में
दरारें पैदा करने के लिए वो यहाँ पर पहुँच गया है ताकि तियांग से जंगकुक को अलग कर सके और वो शादी कर सके, और जंगकुक इस बात को अच्छी तरह से जानता है। जैसे ही तियांग ने इस सब कुछ सुना, जंगकुक को तुरंत हक करते कहा, आई एम सॉरी, मुझे आपकी डिसीजन पर सवाल नहीं करना चाहिए था। आप जो भी फैसला करोगे आइंदा मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।